दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AECC जो हमारी कम्युनिकेशन बुक थी इसके यूनिट सेकंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को करने वाले हैं। ओके, ये हमारा पार्ट थर्ड है हमारी सेकंड यूनिट का। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारी फर्स्ट यूनिट और हमारी सेकंड यूनिट के ऊपर 2 पार्ट्स बना चुके हैं, तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो का मतलब होता है बहाव यानी बहना। ठीक है, ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या। तो इस टॉपिक के अंदर हम कम्युनिकेशन के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, इसके बहाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड पैटर्न्ड। मतलब कम्युनिकेशन जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि जैसे कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स संस्था। ठीक है, कैन बी बोथ, वो हो सकती है, कैन बी का मतलब हो सकती है बोथ, दोनों, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है। फॉर्मल वो कम्युनिकेशन जब हम अपने से किसी बड़े के साथ बात कर रहे हो, जैसे कि हम कोई एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर रहा हो, स्टूडेंट के अपने टीचर से बात करना, इसमें सोच समझ के बोलते हैं। हम किसी से अपने दिल की सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल बातें ही हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये होता है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बिना सोचे समझे जो हमारा मन करता है, जिससे हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हो गई हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर हम दोनों टाइप की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादातर केसेस में, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन का मतलब अंदर, द कम्युनिकेशन इज, जो बातचीत होती है वो फॉर्मल होती है एंड पैटर्न। ठीक है, और इसका पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कोई ऐसा तरीका जिसमें कोई काम हो या फिर किसी चीज़ को बनाया जाए। ठीक है, किसी काम को करने का तरीका कि हम किस तरीके से कर रहे हैं उसे भी पैटर्न बोलते हैं। और पैटर्न का मतलब कोई डिज़ाइन भी होता है, जैसे कि ड्रेसेस के ऊपर पैटर्न्स वगैरह होते हैं, वो सर्कल पैटर्न, कोई किसी शेप में, उन सबको भी पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात है हमारे कोई ऐसा तरीका जिससे काम हो। तो कौन सा तरीका और कौन सा काम? तो इसमें हम कम्युनिकेशन को, बातचीत को करने के तरीके के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या? वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि एक कंपनी के अंदर जो बातचीत होती है वो किन किन पैटर्न्स के अंदर होती है। तो वो पैटर्न है, पहला पैटर्न है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट, वर्टिकल कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं ऑफ बोथ, दोनों, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में दोनों तरीके की कम्युनिकेशन आती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन चेन। ठीक है, जैसे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of an organization there should be a balance between superiors and subordinates। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ का मतलब होता है आसानी से, मुलायम तरीके से, एंड फंक्शनिंग का मतलब होता है काम। यानी जब कोई कंपनी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करे तो उसे अच्छे से काम करने के लिए बैलेंस बनाना चाहिए, यानी उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। किन के बीच में? सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। यानी जब बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में बैलेंस, यानी जो तालमेल है वो अच्छा रहेगा, तभी तो उनकी कंपनी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, सुपीरियर्स कम्युनिकेटिंग टू सबऑर्डिनेट्स डाउनवर्ड, यानी जब सुपीरियर्स कम्युनिकेट करते हैं
सबऑर्डिनेट्स के साथ, यानी उन लोगों के साथ जो उनके नीचे काम करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन होती है डाउनवर्ड। एंड सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेटिंग टू सुपीरियर्स, और जब एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो अपने बॉस से सुपीरियर से बात करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन होती है अपवर्ड। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बोलो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सीधी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए बैलेंस होना चाहिए। सुपीरियर्स, जब सुपीरियर्स बात करते हैं अपने नीचे वालों से, तो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, और जब नीचे वाले लोग अपने बॉस से बात करते हैं, तो जो बातचीत करते हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए उन लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने इसमें समझाने के लिए कि बॉस यानी जो ऊपर होता है, वो जब अपने एम्प्लॉयज़ से बात करता है तो उस वाली कम्युनिकेशन को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड जब एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। एंड ये हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल का मतलब सीधी कम्युनिकेशन, बॉस का सीधे एम्प्लॉय से बात करना और एम्प्लॉयज़ का सीधे बॉस से बात करना। ठीक है, आई होप आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन कंप्लीट से समझ आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हमारे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पैटर्न है हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आड़ा, ऐसे लेटा हुआ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ हु आर एट सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन जो है ये वो बातचीत है जो एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है, जो कि एक सेम स्तर पे है, यानी एक समान है एक दूसरे से, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी जब एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करता है तो उस बातचीत को जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वहाँ पे। ठीक है, या फिर बोले हम जब एक स्टूडेंट अपनी ही सेम लेवल के दूसरे स्टूडेंट से बात करता है तो वो जो कम्युनिकेशन हुई वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो थर्ड पैटर्न है हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या? डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, ऐसे ऐसे। ठीक है, डायगोनल का मतलब होता है तिरछा। तो डायगोनल कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेशन दैट क्रॉसेस बोथ लेवल्स एंड वेयर स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स irrespective of their reporting relationship interact with one another within organization। तो ये क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है ये हमें बताता है कि जो कम्युनिकेशन होती है ना दोनों लेवल्स की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमने पढ़ी थी, उन दोनों को क्रॉस करता है। ठीक है, तो देखो जैसे कैसे क्रॉस करता है, सोचो कोई एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल। बॉस एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो ये क्या हो गई? वर्टिकल। तो ये इन दोनों को क्रॉस कर रहा है ना ऐसे करके, तो इसलिए डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है ये इन दोनों लेवल्स को, इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को क्रॉस करता है। अच्छा, जहाँ पे वेयर स्टाफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स irrespective ऑफ देयर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इंटरेक्ट विद वन अनदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि दो डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई IT डिपार्टमेंट है और ये यहाँ पे कोई अलग डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट के खुद का एक स्टाफ है, इस डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक स्टाफ है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं ना, कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, या IT डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो उन सब के अलग अलग स्टाफ हैं। तो जब कोई स्टाफ मेंबर अपने डिपार्टमेंट में, जहाँ उसे रिपोर्टिंग करनी होती है, जहाँ उसे सारी बातें बतानी होती है, अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को ना बताकर दूसरे के डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताए और वो दोनों आपस में बात करें, इंटरेक्ट करें, तो वो जो हमारी बातचीत होगी उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे एक डायगोनल कम्युनिकेशन को अपने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा बॉस हो गया, उसके नीचे हमारी कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स है, IT डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। हर किसी डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक स्टाफ है। तो जब कोई, जैसे कि IT डिपार्टमेंट का स्टाफ मेंबर कोई अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात ना करके दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन हुई ये हुई डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या IT डिपार्टमेंट से बात कर रहा है तो ये क्या हो गई? हमारी डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रही थी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को क्रॉस करता है और इसमें एक स्टाफ मेंबर दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसके अंदर हम कम्युनिकेशन के कुछ नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे। थ्रू कम्युनिकेशन हैपन्स इन वर्टिकल, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हालांकि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होती है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़े। ठीक है, येट मैनी कम्युनिकेशन पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन डू इवॉल्व विच आर टर्म्ड एज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अभी तक बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं कम्युनिकेशन के जो विकसित हो चुके हैं, जिन्हें कहा जाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी बातचीत के जाल तंत्र। ठीक है,
तो अब चलिए देखते हैं अपनी क्या क्या हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या क्या हैं। इसमें पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल पैटर्न्स और नेटवर्क्स के बारे में, यानी जब हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं, जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, उसमें क्या क्या पैटर्न्स और नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, सो फॉर्मल पैटर्न्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिविजन्स। यानी जब हम किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका जो तरीका होता है, हमारी बातचीत करने का जो तरीका होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, उसे विभाजित किया जाता है 5 भागों में। ठीक है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा चेन नेटवर्क। फॉर्मल पैटर्न में हमारा जो फर्स्ट तरीका है बात करने का वो होता है चेन नेटवर्क। ठीक है, तो चेन नेटवर्क का मतलब ही हमें चेन से ही समझ रहे हैं। चेन एक सीधी चीज़, जैसे सीधी चेन जैसी चीज़। ठीक है, तो इन चेन नेटवर्क के अंदर मेंबर्स कम्युनिकेट थ्रू इंटरमीडिएटर्स हु रिले मैसेजेस ऑन टॉप। यानी कि चेन नेटवर्क के अंदर जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं बिचौलिए के द्वारा। ठीक है, जो कि मैसेज को टॉप तक पहुंचाता है। जैसे कि ये ए पर्सन ये बी से बात कर रहा है, ये बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा। ठीक है, तो जो ये इंटरमीडिएटर्स हैं, ये उस मैसेज को जो सेंडर भेजना चाहता है उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक वो उसे देना चाहता है। जैसे कि ए है, वो अपना मैसेज किसी डी पर्सन को देना चाहता है, तो सीधा नहीं बता सकता उसे, उसने पहले बी को बताया, बी ने सी को बताया, फिर सी वाला जो पर्सन है वो उसका मैसेज डी तक पहुँचाएगा। तो यही बोला है, चेन नेटवर्क के अंदर मेंबर्स जो है कम्युनिकेट करते हैं बिचौलिए के द्वारा, इंटरमीडिएट्स के थ्रू, हु रिले, जो कि भेजते हैं मैसेज को टॉप तक। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा वाई नेटवर्क। क्या है? वाई नेटवर्क। सो वाई नेटवर्क, इन अ वाई नेटवर्क के अंदर मेंबर एट फोर्क ऑफ वाई के फोर्क पे जो मेंबर होता है, इट्स सेंट्रल पर्सन, वो मुख्य पर्सन होता है। अब ये फोर्क क्या आया, इसमें हमने पढ़ा ना फोर्क ऑफ वाई, तो फोर्क क्या होता है? अच्छा देखो, जैसे कि हमारा वाई हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है एंड ये भी मिल रहा है, तो ये जो हुआ ये हुआ हमारा फोक। ठीक है, तो ये हमारे वाई का फोक हो गया। तो इन्होंने बोला है मेंबर एट फोक ऑफ वाई, वाई के फोक पर जो मेंबर प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल पर्सन होता है, वो मुख्य पर्सन होता है। ठीक है, तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा वाई पैटर्न है, ये हमारा वाई हो गया, इसके फोक पर एक मेन पर्सन है। ये जो है ना, ये मेन पर्सन इसलिए क्योंकि यही सारी बातों को फैलाएगा, ये हमारे लिए सेंडर हो गया। हमारे कम्युनिकेट करने का जो सोर्स हो गया, यानी हम बातचीत कैसे शुरू करेंगे, हमारी मतलब होता है ना, कम्युनिकेट करने के लिए एक सेंडर होता है जो अपने व्यूज़ को शेयर करता है, तो ये सेंडर का रोल प्ले करता है। ठीक है, इसलिए इसको मेन पर्सन, सेंट्रल पर्सन बोला है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपना व्हील नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, व्हील का मतलब क्या होता है? व्हील का मतलब होता है पहिया। ठीक है, तो इन व्हील नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल मेंबर्स, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति, जो इंडिविजुअल सदस्य है, कम्युनिकेट विद सेंट्रल मेंबर सेपरेटली। यानी कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक सदस्य जो है वो कम्युनिकेट करता है, बात करता है सेंट्रल पर्सन के साथ, सेंट्रल मेंबर के साथ अलग अलग, मतलब वो अलग अलग उस सेंट्रल मेंबर के साथ बात करते हैं। द सेंट्रल मेंबर इज अ सुपीरियर, तो जो सेंट्रल मेंबर होता है वो सुपीरियर पर्सन हो जाता है, यानी उच्च बन जाता है। हु कंट्रोल्स ऑल द कम्युनिकेशन, जो कि नियंत्रित करता है उस पूरी कम्युनिकेशन को। कैसे? जैसे कि देखो, ये ए है, द बी सी डी ई, ये 4 लोग हैं। ठीक है, ये चारों अलग अलग अपने से बात करें, इसने इसको भी कुछ बताया, इसने भी इसे कुछ बताया, इसने भी इसे कुछ बताया, ई ने भी ए को कुछ बताया। तो जो ए होता है उसके पास सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आ जाती है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर पर्सन हो जाता है, क्योंकि इसे सब कुछ पता है सबके बारे में। तो ये जो पूरी कम्युनिकेशन होती है ना, ये इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारी नेटवर्क था, ये था हमारा व्हील नेटवर्क, जिसके अंदर हर कोई अलग से व्यक्ति जो भी होता है वो हर कोई सेंट्रल पर्सन के साथ बातचीत कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल नेटवर्क। तो सर्कल नेटवर्क के अंदर, सर्कल का मतलब होता है गोल जैसा, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से पूरी तरीके से। तो सर्कल नेटवर्क के अंदर मेंबर्स जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं विद द पर्सन, उस इंसान के साथ जो उससे अगला होता है, नेक्स्ट टू हिम या हर। ठीक है, जो उससे अगला पर्सन होता है, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, मेरे से आगे जो पर्सन है, मैं इसी से कम्युनिकेट करूँगी। ठीक है, मैं इसी से बातचीत करूँगी। सो देयरफॉर वन मेंबर कैन कम्युनिकेट विद 2। इसमें क्या है, हालांकि एक मेंबर जो है वो 2 से भी बात कर सकता है। यदि मैं हूँ, मेरे आगे ये 2 लोग हैं, तो मैं दोनों से बात कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक से ही बात करूँ। ठीक है, मैं अपने आगे वाले 2 लोगों से भी बात कर सकती हूँ। इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, तो ये जो हमारा प्रकार है नेटवर्क का, देयर इज़ नो सेंट्रल फिगर। इसके अंदर कोई सेंट्रल फिगर नहीं है, यानी इसके अंदर कोई मेन पर्सन नहीं है। ठीक है, कि यही सारी बातें बताएगा, ठीक है, या फिर यही सारी बातें सुनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हैंस इट इज़ अ काइंड ऑफ एगलिटेरियन नेटवर्क। इसलिए ये जो हो गया हमारा एक प्रकार हो गया समतावादी नेटवर्क का। ठीक है,
सो जैसे कि ए पर्सन है, बी सी, ए के आगे ये बी सी है तो इसने इन दोनों से बात की है ना। तो डी है, डी ने बी सी से की, बी है जो ए और डी से की, तो मतलब हर कोई दो दो आदमी से बात कर रहा है और ये एक दूसरे से ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सर्कल नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो कोई सेंट्रल फिगर नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि कुछ सब या तो एक से ही बात कर रहे हैं या एक ही इन सबको मैसेज दे रहा है, नहीं, ना तो कोई इसमें पर्टिकुलर रिसीवर है ना इसमें कोई पर्टिकुलर सेंडर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ऑल चैनल नेटवर्क, ठीक है। इन ऑल चैनल नेटवर्क ऑल मेंबर्स हैव फ्रीडम टू कम्युनिकेट। इस नेटवर्क के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके पास आज़ादी होती है बात करने की, टू एनीवन, किसी से भी, वो जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो फास्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन हैपन इन दिस नेटवर्क। इसलिए इंफॉर्मेशन यानी जो जानकारी होती है उसका बहुत फास्ट एक्सचेंज होता है, यानी बहुत तेज़ी से एक्सचेंज होती है वो इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। हैपन का मतलब होता है होना, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या आता है, हर कोई मेंबर हर किसी से बात कर सकता है, उसके पास कोई रोक टोक नहीं है कि तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम उससे बात नहीं कर सकते। तो जब वो हर कोई मेंबर हर किसी से बात कर रहा है तो सोचो मैंने एक को बताया, इसने किसी को बताया, इसने किसी को बताया, तो कम टाइम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी से फैल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है हमारे ऑल चैनल नेटवर्क का। तो इसमें क्या है, ये सब लोग हैं और ये सब एक दूसरे से कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। जैसे ए को देखते हैं, बी से भी बात कर रहा है, सी से भी कर रहा है, डी से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको स्टार कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप माइन। हमने अभी पिछले टॉपिक के अंदर अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ पैटर्न्स पढ़े थे कि जब हम फॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं तो उसे किन किन पैटर्न्स में किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम अपनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप माइन भी बोलते हैं। थ्रू मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट एट अ फॉर्मल लेवल। जैसे कि हमें पता है जो मेंबर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो कम्युनिकेट करते हैं एक फॉर्मल लेवल पे, बट दैट डज नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन हंगर फॉर इंटरेक्शन। लेकिन ये जो फॉर्मल तरीके से बात करना होता है ये संतुष्ट नहीं कर पाता हम इंसानों की भूख को इंटरेक्ट करने के लिए। यानी हम जो इंसान है हम हर किसी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना जुलना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ते बनाना, ठीक है। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ग्रेप माइन। तो इसलिए क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, जिसे हम ग्रेप माइन के नाम से जानते हैं, ओके। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीथ डेविस 1980 पॉइंट्स आउट 4 टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो कीथ डेविस थे, उन्होंने 1980 के अंदर बताए 4 तरीके ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के कि हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को कैसे कर सकते हैं। उसके 4 तरीके बताए किन किन तरीकों में कर सकते हैं। तो मैं एक बार और बताऊं, अभी फ्रेंड्स हमने अपने फर्स्ट टॉपिक के अंदर जितने भी वो सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े तो वो हमने क्या पढ़े कि हम जब किसी से फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, यानी जब हम किसी से फॉर्मल तौर पर बात करते हैं तो उन्हें किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो 5 तरीके ऊपर पढ़े थे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम किसी से इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो हम मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है सिंगल स्ट्रैंड चेन, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड चेन वही फ्रेंड्स एक इकलौती चेन, एक इकलौते, सिंगल का मतलब होता है इकलौता, स्ट्रैंड का मतलब धागे जैसा चेन, ठीक है। तो एक सिंगल स्ट्रैंड चेन हो गई, तो जैसे कि ये, ठीक है, सॉरी सिंगल, ठीक है, डबल हो गई है, कोई बात नहीं। तो हम इसे पढ़ते हैं वेयर इन्फॉर्मेशन पासिस फ्रॉम ए टू बी। जब कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पास की जाती है ए टू बी से, एंड देन बी टू सी, एंड देन बी सी को देता है, एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहता है, ठीक है। इन दिस केस, इस केस के अंदर देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम मौके होते हैं जांच के, किसकी जानकारी की, कि जो जानकारी आगे तक पहुंचाई जा रही है वो सही है या गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे लास्ट तक इन्फॉर्मेशन मिली है, वो जो जानना चाहता है जानकारी सही, वो कितना पीछे मतलब किस किस से बात करेगा, तो इसलिए इसमें बहुत कम मौके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा गॉसिप चेन। क्या है हमारा नेक्स्ट, गॉसिप चेन। सो व्हेन पर्सन ए, जब कोई पर्सन ए सेंड्स इन्फॉर्मेशन को भेजता है टू ऑल अदर्स इन अ ग्रुप, बाकी सब लोगों को ग्रुप के अंदर, तो इस बात को हम कहते हैं गॉसिप चेन। जैसे कि सोचो 4 लड़कियों का कोई एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें एक लड़की को कोई बात पता चली तो वो उन बाकी 3 लड़कियों को भी बता रही है। तो ये जो उसने कम्युनिकेट किया कि उस एक बंदी ने उन 3 लोगों को बताया, अपने पूरे ग्रुप के अंदर बात फैला दी, उसे हम कहते हैं गॉसिप चेन। गॉसिप का मतलब ऐसे फ्रेंड्स होता है चुगली, है ना।
तो मतलब किसी से बात करना, तो वही था इसमें कि एक बंदा जब बहुत सारे लोगों को बात बताए तो उसे हम बोलते हैं गॉसिप चेन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी चेन। ठीक है, व्हेन पर्सन ए, जब कोई एक पर्सन सेंड्स इन्फॉर्मेशन रैंडमली, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रैंडमली किसी को भी भेज देता है। यानी कि जो कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि मेरा रिसिपेंट यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है। उसने ऐसा कोई चूज़ नहीं किया कि मैं अपनी बात स्पेसिफिकली इसी को बताऊँगा, कि मैं तो इसी को बात बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आगे जो भी आया उसने उसे बता दिया। ठीक है, तो ये जो तरीका आता है बात करने का, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। यानी सामने जो भी आया उसे बता दिया। ऐसा नहीं है कि हमने विशेष रूप से अपना कोई रिसिपिएंट चुना हो कि हमारे मैसेज को सुनने वाला, प्राप्त करने वाला यही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर चेन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है समूह, ग्रुप। ठीक है, पर्सन ए सेंड्स मैसेज टू बी, एक जो पर्सन होता है वो अपना मैसेज बी और सी को भेज रहे हैं, एंड ईच ऑफ देम, यानी बी और सी में से हर एक जो है, देन कन्वेज इट टू अ क्लस्टर ऑफ अदर्स, तो ये जो होते हैं इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे ग्रुप तक पहुंचाते हैं। तो कैसे करते हैं? देखो, जैसे ये ए है, इसने अपनी इन्फॉर्मेशन बी सी एफ इन 3 पर्सनस को दी है, तो ये हर एक, यानी कि एफ जो है हर एक, वैसे तो हर एक आगे जाके पहुंचाएगा। जैसे इसने किसी को आगे पहुंचा दी, किसी और को, इसने आगे जाके किसी और ग्रुप में बात बताई। ठीक है, तो एफ़ वाले में दिखाया भी है कि एफ़ वाले ने आगे जाकर डी और आई को बात बताई। ठीक है, तो यही तरीका, जब एक पर्सन अपने मैसेज को किसी को भेजता है और वो जो वो सारे लोग जो होते हैं वो एक सेंडर की तरह एक्ट करके उस बात को आगे फैला देते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो इस बात को बोलते हैं क्लस्टर चेन। ठीक है, क्लस्टर चेन होती है कम्युनिकेशन। द सेंडर इज सिलेक्टिव, सेंडर जो होता है वो सिलेक्टिव होता है अबाउट द रिसीवर व्हेन सेंडर सेंड्स द मैसेज, यानी सेंडर जो होता है पहले सिलेक्ट करता है कि मुझे अपनी बात किस किस रिसीवर को बतानी है, किस किस को बतानी है, तो वो उसे बता देता है। एंड देन द रिसीवर, फिर जो रिसीवर होता है टेक्स अप द रोल, वो सेंडर की भूमिका निभाने लगता है। जैसे कि मैंने ना अपने, जैसे कि सोचो मैंने अपनी बात किसी को बताई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब एग्जाम्पल के तौर पे लो, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मेरी बात सुन ली। ठीक है, तो अब आपने आगे जाके किसी और को पढ़ाया, किसी और को बताई मेरी बात, या फिर मैंने आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता दिया, कि मतलब कोई बात बता दी कि मेरी ऐसी कोई बात है, आपने जाके किसी और ग्रुप में पहले फैला दी। तो मेरे लिए तो आप रिसीवर थे, लेकिन जिन लोगों को आपने बताया है उन लोगों के लिए तो आप सेंडर का काम करोगे ना, तो इसमें यही बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रेपवाइन कैन बी मिसयूज्ड इन फॉलोइंग वेज, यानी कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है बहुत सारे तरीक़ों में। ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कैसे? द इन्फॉर्मेशन पास्ड ऑन कैन बी इनएक्यूरेट एंड समटाइम्स कैन हैव अ मैलिफाइड इंटेंशन, यानी जो जानकारी पास की जाती है वो कभी कभी या तो वो गलत हो सकती है या फिर कभी कभी उसका कोई गलत इरादे हो सकता है, यानी गलत इरादे से कोई इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाई जाती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा मैसेजेस कैन ईजिली बी डिस्टॉर्टेड एज देयर इज़ नो रिटन डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस, यानी कि जो मैसेजेस होते हैं वो आसानी से बिगाड़े जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता ना। रेफरेंस मतलब संदर्भ, यानी चेक करने के लिए कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता कि हाँ उसने यही कहा था। ठीक है, तो इसमें मैसेजेस को आसानी से बिगाड़ा भी जा सकता है। कैसे बिगाड़ा जा सकता है? अच्छा फ्रेंड्स देखो ना, मेरी 4 फ्रेंड्स थी, मैंने अपनी एक फ्रेंड को कुछ बताया, उसने आगे जाकर उसमें नमक मसाला लगा के किसी को कुछ बता दिया। क्या पता मैं उसको क्या कहना चाह रही थी और उसे क्या समझ आया और उसने आगे वाले को क्या समझा दिया। ठीक है, तो मेरे मैसेज को इसमें बिगाड़ा भी जा सकता है। और अगर मुझे पता चलता है कि मैंने अपने मतलब मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड ने आगे जाके मेरी बात को ऐसे ऐसे बोला, उसने गलत तरीके से बोल दिया, तो जब मैं उससे पूछूंगी क्या पता वो कह दे मैंने तो बोला ही नहीं, तो ठीक है ना, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता ना, हमारे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है कि हाँ ऐसे ही कुछ हमने बोला था, तो इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेपवाइन कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एज, यानी कि जो ग्रेपवाइन होती है इन्फॉर्मेशन, हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है इसको इफेक्टिवली यूज़ भी किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के द्वारा। कैसे? द चैनल इज़ स्पीडी एंड स्पॉन्टेनियस, यानी चैनल का मतलब होता है माध्यम। जब हम बार बार इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, तो जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जब हम किसी से इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो किस माध्यम से बात कर रहे हैं, यानी कि हम ओरली बात कर रहे हैं, रिटर्न बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ओरल बात कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरे बात करने का तरीका है वो बहुत तेज़ है। ठीक है, ओरल में तो क्या होता है हम जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए द चैनल इज स्पीडी, जो चैनल होता है यानी जो माध्यम होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेट करने का, वो तेज़ होता है और स्वतः स्फूर्त यानी खुद में बहुत तेज़ होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि इसमें हम अचानक से रिप्लाई कर सकते हैं ना, इसलिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द नेटवर्क इज़ मल्टी डायरेक्शनल। जो नेटवर्क होता है इसका वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। एंड देयरफॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फ्लेक्सिबल। इसलिए जो फ्लो होता है हमारी जानकारी का वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे कि हम किसी से इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर को बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे ऐसे। जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था अपना सिंगल स्ट्रैंड, तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन है वो बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रेप वाइन में क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसने इसे बताया, इसने इसे बताया, इसने मतलब कोई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। और इसी कारण ये मल्टी डायरेक्शनल होने के कारण ये जो होता है ये लचीला फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इसके अंदर जो हमारी जानकारी होती है वो लचीलेपन के साथ आगे बढ़ती है। थर्ड है हमारा, इट कैन बी यूज्ड एज इम्पॉर्टेंट फीडबैक मीडियम। यानी हमारी जो ग्रेप वाइन है, हमारी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका यूज़ किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इम्पॉर्टेंट फीडबैक मीडियम के तौर पर भी। यानी एक ज़रूरी फीडबैक माध्यम, यानी इसके द्वारा हमें फीडबैक भी मिलता है, ठीक है। फीडबैक लेने के लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इट इज़ प्राइमरीली एन ओरल मीडियम। यानी प्राथमिक तरीके से, यानी सिंपल भाषा में बोले तो ग्रेप वाइन का मतलब होता है ओरल मीडियम, यानी इसे हम ओरल मीडियम के थ्रू करते हैं, यानी अपने शब्दों को मुंह के थ्रू बोल कर करते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली इनएक्सपेंसिव। इसलिए जब हम अपने मुंह के थ्रू कोई बात कर रहे हैं तो वो सस्ती होती है, क्योंकि इसमें ना हमें कुछ करना, ना हमें रिटन डॉक्यूमेंट रेडी करना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे यूज़ कर सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अपने काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस पूरे कंटेंट से रिलेटेड, इस पूरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, हमारे बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारी इसकी यूनिट फर्स्ट एंड ऑलरेडी हमारे सेकंड यूनिट के जो 2 पार्ट्स हैं उनकी वीडियो भी डल चुकी है और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।